दोस्तों अगर आप फार्मा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपके पास कोई फार्मेसी डिग्री नहीं है, आप सिर्फ 10th पास हैं, लेकिन आप अपना इसमें एक सुनहरा गोल्डन करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे आयुर्वेदिक दवाओं का होलसेल बिजनेस कैसे करें, किस कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमें लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत है या नहीं है, हम कैसे कंपनियों से डायरेक्ट माल खरीदें, इसे कैसे मार्केट में बेचेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, इससे संबंधित A to Z जानकारी शेयर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो बातें ना समझ में आई हो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों भविष्य में कभी भी आपको फार्मा के क्षेत्र में कैरियर बनाना है तो हमसे आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं 1990 से फार्मा के क्षेत्र में वर्क कर रहा हूँ। हमारे पास खुद की मार्केटेड बाय कंपनी है, जिसमें दोस्तों 70 से 80 प्रोडक्ट रन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास दोस्तों हमारे घर में कुल मिला करके दोस्तों रिटेल का काम होता है, होलसेल का काम होता है ऐसे, और हमारे पास खुद का नर्सिंग होम है और मैं खुद एक BMS डॉक्टर हूँ। तो यानी सारी जानकारी फार्मा से क्षेत्र से संबंधित आपको मिल सकती है। आने वाले कुछ समय में दोस्तों हम आप लोगों से लाइव भी होंगे, ऑफलाइन भी बात करेंगे और इसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। आप हमारे मार्गदर्शन पर या हमारे दिशा निर्देश पर या आप हमसे जुड़कर भविष्य में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आयुर्वेदिक दवाओं का होलसेल बिजनेस कैसे करना है। दोस्तों होलसेल बिजनेस करने के लिए आपको जैसे ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे आपको दुकान लेना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉक लेवल पे ले रहे हैं तो दोस्तों पूरे ब्लॉक को आप कवर कर सकते हैं, यानी कि जिले तक भी आप डिलीवरी कर सकते हैं। अगर आप जिले में दुकान खोल रहे हैं, किसी भी कोने में खोल दीजिए, कोई जरूरी नहीं जिले में आपका मेन जगह पे हो, क्योंकि आज के समय में दोस्तों हमें डिलीवरी करना पड़ता है। ऑर्डर लाइए, डिलीवरी करिए, क्योंकि जो भी मेडिकल स्टोर चला रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास सब लोग डिलीवरी कर रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी दुकान कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, तो आप जिले में कहीं पे भी खोल दीजिए। तो दोस्तों अगर आप जिले में खोल रहे हैं तो आप पूरे जिले को कवर कर सकते हैं, क्योंकि जिले से सारे गांव कनेक्ट रहते हैं, सारे तहसील कनेक्ट रहते हैं, और एक जिला दोस्तों चारों तरफ, देखिए मान लीजिए आपकी ये डिस्ट्रिक्ट है, इसके चारों तरफ ऐसे रोड गई होती है चारों तरफ, तो और चारों तरफ मान के चलिए कम से कम 25 किलोमीटर चारों तरफ नियर अबाउट। तो यहाँ से आप पूरा चारों तरफ रन कर सकते हैं, यानी कि हफ्ते के 7 दिन का आप एक रूल बना के वहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब वहाँ पे एक आपको कमरा लेना है, कमरे को थोड़ा सा मेंटेन करना है, काउंटर बनवाना है, आपके बैठने के लिए एक चेयर चाहिए, और दोस्तों बिल काटने के लिए जैसे कंप्यूटराइज बिल आज के समय में ज़्यादा महत्व रखता है, तो कंप्यूटराइज बिल काटने के लिए आपके पास एक लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, एक प्रिंटर होना जरूरी है। अब आपको उसके बाद एक कोई ऐप लेना पड़ेगा, जैसे जो बिलिंग ऐप होते हैं बहुत सारी कंपनियां देते हैं, तो कोई ऐप लेंगे तो उसमें आप बिलिंग करेंगे तो बिल आपका निकल जाएगा। ये हो गया मेंटेन। अब आपको दोस्तों दवा रखने के लिए थोड़े बहुत काउंटर बनवा लीजिए, जिसमें शोरूम के तौर पे आपको दिखाना पड़ेगी दवा है, बाकी तो दवाएं ऐसे होलसेल में रखी जाती है, तो कुछ लोग यहाँ से भी खरीद सकते हैं, बाकी आप डिलीवरी करिए। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लाइसेंस की, फिर बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी का हमें लेना है, कैसे बेचना है। दोस्तों अगर हम लाइसेंस की बात करें तो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, चाहे आप स्टोर खोलिए, चाहे आप इसका होलसेल का बिजनेस करिए, इसके लिए आपको मेडिकल का जो लाइसेंस होता है, लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन भी इसमें मायने नहीं रखता है। अगर आप 10th पास हैं और आपके पास दवाओं का नॉलेज है
तो आप इसे खोल सकते हैं। तो अगर दवाओं का नॉलेज नहीं है तो आप किसी मेडिकल स्टोर पे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रह लीजिए, तो वहाँ से आपको दवाओं के बारे में पता चल जाएगा। आयुर्वेद की कौन कौन सी दवाएं होती हैं, आयुर्वेद की कौन कौन सी दवाएं किस कंपनी के सबसे ज़्यादा बिकती है, इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज आप ले सकते हैं। तो आप क्लियर हो गए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10th पास हो, किसी भी स्ट्रीम में आप पास हो, चाहे साइंस साइड हो या आर्ट्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सब लोग कर सकते हैं। एज की कोई वैलिड नहीं है। आप 15 साल के हैं तो भी कर सकते हैं, आप 50-60 साल के हैं तो भी आप खोल सकते हैं। एक एक पॉइंट को क्लियर कर दे रहे हैं, फिर भी कहीं ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब आपको एक कागजात लेने की जरूरत है। लाइसेंस नहीं लेना है, ओनली वन एक कागजात आप ले सकते हैं। हाँ, लाइसेंस भी ले सकते हैं, आप चाहें तो, नहीं चाहें तो ना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसमें अंग्रेजी दवा रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ आयुर्वेद की दवाएं रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी के बिना आप बाहर से माल नहीं मंगा पाएंगे। जीएसटी के बिना आप कंपनियों से डायरेक्ट माल नहीं मंगा पाएंगे। बिना जीएसटी के आप होलसेल का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो होलसेल वाले दवाओं की दुकानें हैं आपको मतलब दवा देने से थोड़ा सा वो कतराते हैं, भैया आप जीएसटी नंबर दे दीजिए। जीएसटी नंबर अगर आप दे देते हो तो आसान है, नहीं तो ऐसे भी दवाएं मिल जाती हैं, ये बात नहीं है दवाएं नहीं मिल जाती हैं। तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ जीएसटी नंबर। दोस्तों जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। हाँ, आप जिसके माध्यम से लेंगे या जिस जनसुविधा को केंद्र से लेंगे वो अप्लाई का आपसे चार्ज ले सकता है। तो सबसे बेटर ये होता है कि हम दोस्तों जीएसटी ऑफिस में जाएं, वहाँ पे सेल टैक्स ऑफिस होता है, जो सेल टैक्स ऑफिस होता है उसे जीएसटी सेंटर कहते हैं। तो वहाँ पे जब जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे एक अलग से कमरा होता है जिसमें सेल टैक्स एडवोकेट बैठे होते हैं, वकील बैठते हैं, जो उनका काम ही होता है आपकी फाइल को रिटर्न करना, जीएसटी नंबर दिलवाने में हेल्प करना। वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जाके उनसे मिल करके उनके माध्यम से अगर आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो आपको फाइल रिटर्न करने में आसानी होती है। तो ये हो गया, आप जीएसटी नंबर ले ली, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब ये जीएसटी नंबर आपके पास हो गया, अब आप दवा कैसे लेंगे ये मायने रखता है। देखिए दोस्तों, शुरुआती दौर पे कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट माल नहीं देती है। सबसे पहले आपको अपनी दुकान को ओपन करना है। कुछ दवाएं पॉपुलर जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को आपको दवा रखना है, उनकी सप्लाई करिए। धीरे धीरे जब आप मार्केट में थोड़ा सा 2-4 महीने पुराने हो जाएंगे, आपकी दुकान चलने लगती है, तो हर एक कंपनी के जो सेल्समैन होते हैं, जिसे एमआर कहते हैं, वो मार्केट में रन करते हैं, वो आपसे आके खुद संपर्क करेंगे। तो उसके पहले हम दवा कहाँ से लेंगे? देखिए दोस्तों, हर एक कंपनी के जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, लोकल कंपनी हो या दोस्तों स्टेट लेवल की जितनी भी कंपनियां हैं, सबकी एजेंसी यानी डिस्ट्रीब्यूटरशिप जिले में होती है। तो आपके जिले से भी, आप अपने जिले से भी ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप अपने स्टेट की राजधानी चले जाइए। आप जिस स्टेट से हैं, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से हैं, मान लीजिए आप लखनऊ से हैं, जैसे दोस्तों मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं, मैं लखनऊ से हूं, तो लखनऊ में आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, अमीनाबाद में लखनऊ की सबसे बड़ी मंडी है जिसे कहा जाता है मेडिसिन मार्केट। दोस्तों लखनऊ में एक अलग ही मार्केट है, मेडिसिन मार्केट। ये मेडिसिन मार्केट दोस्तों कैसरबाग और अमीनाबाद के बगल में है, सटी हुई है। तो ये मेडिसिन मार्केट में दोस्तों हर एक कंपनी की, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, हर एक कंपनी के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स, बड़ी बड़ी एजेंसियां, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चाहे आप जेनरिक लीजिए, चाहे आप पेटेंट लीजिए, जो भी आपको दवाएं चाहिए इस मेडिसिन मार्केट में लखनऊ में मिल जाती है। इसी तरह से हर एक स्टेट की राजधानी में बड़ी बड़ी मार्केट होती है, जहाँ पे पार्टिकुलर वहाँ पे सिर्फ दवाएं मिलती है और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप, एजेंसी से सब कुछ वहाँ पे होता है। तो दोस्तों आप अपने स्टेट की राजधानी चले जाइए। राजधानी में जाएंगे तो वहाँ पे कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। वहाँ पे 2 टाइप की होते हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है और एक होते हैं कटिंग का काम करते हैं। जो कटिंग का काम करते हैं, वो कटिंग का काम कैसे करते हैं? वो डायरेक्ट माल कंपनी से मंगाते हैं, एजेंसी से सस्ता आपको कटिंग का मिल जाता है।
तो आप कटिंग का माल लेना चाहे तो उनके पास क्या होता है, जो कटिंग का माल बेचते हैं उनके पास दोस्तों हर एक कंपनी की दवाएं आपको मिल जाएगी। लोकल से लेकर पेटेंट तक की हर एक कंपनी की दवाएं कटिंग पे मिल जाएंगी और यहाँ पे सस्ता मिलता है। तो आप यहाँ से कंपनियों की कुछ दवाएं रख सकते हैं। अब वो किस कंपनी का रखना है, तो दोस्तों इतना तो आपको नॉलेज हो गया होगा जब आप मेडिकल स्टोर पे जाकर रह चुके हैं 2-3 महीने। तो 5-6 ऐसे आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो बड़े लेवल पे काम करती हैं। इनकी दवाएं हर एक स्टेट में बिकती है। जैसे हो गया डाबर हो गया, वैद्यनाथ हो गया, झंडू हो गया, धूपापेश्वर हो गया। ये जो मल्टीनेशनल है सब जान लीजिए एक बड़े लेवल पे पूरे इंडिया लेवल पे इनका काम होता है। ये हर एक स्टेट में बिकती है। तो इनके जो पॉपुलर ब्रांड है जैसे त्रिफला चूर्ण हो गया, अश्वगंधा रिष्ट हो गया, दशमूला रिष्ट हो गया, अशोका रिष्ट हो गया, पांचा रिष्ट हो गया, इसी तरह से अभिपत्तिकर चूर्ण हो गया, पंचसकार चूर्ण हो गया, इसी गायनी की सिरप हो गए। और कुछ दोस्तों ये होते हैं जैसे सेक्सुअल पावर लेड जेंट्स में, तो ऐसे कुछ पॉपुलर होते हैं। तो इनकी दवाएं आप रख लीजिए, कटिंग का ला के रख लीजिए। अब जब आप अपने स्टेट से जो माल लाएंगे और जो डिस्ट्रिक्ट में लेंगे, जैसे आप स्टेट से ला रहे हैं, अब स्टेट से जो लेंगे और डिस्ट्रिक्ट में जो लेंगे, तो दोस्तों स्टेट में 2 से 3% आपको सस्ता पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट से। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ही खरीदेंगे तो यहाँ पे 2 से 3% आपको महंगा पड़ेगा। तो जब आप स्टेट से ले रहे हैं तो होलसेल में जो बिजनेस किया जाता है वो दोस्तों 5% से लेकर 8 से 10% की मार्जिन पे बिजनेस किया जाता है। तो कोई 5% पे करता है, कोई 8% पे, कोई 10% पे। ये सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, इसमें कोई रूल फिक्स नहीं। कोई कम पैसा, कोई कम मार्जिन पे काम करके ज्यादा ग्राहक को बुलाता है, कोई ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं तो उनके यहाँ कम ग्राहक आएगा, आप जान ही रहे। तो जब आप यहाँ से लेंगे तो ये आपकी मार्जिन 8% के नियर अबाउट बचत पे चली जाएगी। अब ये 8%, तो आप दोस्तों जब स्टेट से माल मंगाते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे छोटे होलसेलर हैं इनको भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप 2% पे मार्जिन, यही जो 3% की मार्जिन है 3% पे दे दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर को, तो यहाँ से भी तो आपको उन्हीं कंपनियों के माल मंगा के अपने यहाँ रख लेना है और कम मार्जिन पे शुरुआती तौर पे आप में दोस्तों ये मान के चलिए हमें उतना ही नमक खाना है जितना दाल में पता चल जाए नमक पड़ा है। तो कम प्रॉफिट पे लेना है, हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है, हमें दोस्तों कस्टमर ज्यादा बढ़ाने हैं। अगर आपको कस्टमर ज्यादा बढ़ाने हैं तो बीच का जो प्रॉफिट का रेंज होगा उसे कम रखना होगा। तो आप 5% प्रॉफिट पे काम करिए। 5% प्रॉफिट पे जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे और आपके कस्टमर फिक्स हो जाएंगे। अब 5% पे जो आप बिजनेस करेंगे उसमें ये मान के चलिए 3% आपका प्रॉफिट हो गया, 2% आप खर्चे निकाल दीजिए। 5%, अब 3% दोस्तों आप पर डे का कर रहे हैं। अब लखनऊ मेडिसिन मार्केट पे जो बिजनेस होता है इसी परसेंट पे होता है, 3% पे मार्जिन होती है। अब ये लोग 3% पे जब मार्जिन किया जाता है तो दोस्तों यहाँ से पूरे स्टेट में इनके यहाँ से माल जाता है। अब दोस्तों ये एक होलसेलर हैं जिनके पास 10-10, 15-15 लाख की सेल डेली की है। अब एक ऑर्डर इन लोगों को 2-2, 3-3 लाख का ऑर्डर मिल जाता है। एक ऑर्डर 2 लाख का, 1.5 लाख का, 4 लाख, 5-5 लाख का ऑर्डर मिल जाता। अगर 5 लाख के ऑर्डर पे उनका 3% जा रहा है, 3% तो भी दोस्तों 15,000 आराम से बन जा रहा। अब एक पार्टी से 15,000 हमारा बन जा रहा, क्या दिक्कत है हमें। अब ये जो 3% का हो रहा है, 3% पर डे का हो रहा है। अगर आप इसको मंथली करके चलेंगे 90% पे आज बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, 90% पे बिजनेस आप कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस किया जाता है। अब 90% पे कर रहे हैं तो यानी आपका जो पैसा है, मान लीजिए आपने 10 लाख लगाया है, ये 10 लाख 15 लाख बन जाएगा, 14-15 लाख रुपए एक ही महीने में बन जाएगा। ऐसे बिजनेस किया जाता है, ऐसे होता है। तो आप अगर 5% पे करेंगे तो 2% खर्चे निकाल देंगे, 3% प्रॉफिट। और जो हमारे यहाँ लखनऊ में कटिंग का काम करते हैं वो दोस्तों टोटल 3% पे काम करते हैं, टोटल 3%। अब 3% पे उनका 1% खर्चा हो जाएगा, 2% प्रॉफिट हो जाएगा। अब 1% क्या खर्चा होगा, 1% जो उनके पास लड़के हैं, जो बिजली का बिल है, किराया उराया 1% हो जाएगा, 2% प्रॉफिट होगा। 2% अगर उनका प्रॉफिट हो रहा है तो भी 60% प्रॉफिट जा रहा, महीने का 60% और साल का 12 72 720 गुना पैसा हो जा रहा है।
तो दोस्तों ये परसेंटेज पे भी काम किया जाता है। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज पे। अब कोई भी फार्मूला आप अपना लीजिए, 5% अपना लीजिए, 8% अपना लीजिए, 10% अपना लीजिए। अब जब आप बिजनेस करने मार्केट में उतरेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम कितने परसेंट पे लेके चले। बस इतना आप करिएगा, नुकसान ना हो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, 1% प्रॉफिट हो। तो आपको इतना वाला अपना इसी में से फिक्स कर लेना, हम कितने पे करें, 3 पे करें, 5 पे करें, 8 पे करें, जिससे हल्का सा नमक आप लेके खाएंगे तो दोस्तों आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए आपके पास कस्टमर भी ज्यादा आएंगे जब आप कम प्रॉफिट पे बिजनेस करेंगे, या आप सप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको ऑर्डर ज्यादा मिलेगा। अब ऑर्डर ज्यादा मिलेगा तो आप वहां उस रोड पे, मान लीजिए इस रोड पे जा रहे हैं, इस रोड पे हफ्ते में सोमवार को इस रोड पे आप जा रहे हैं, यहां से अगर आपको 2 लाख का ऑर्डर मिल गया, हफ्ते में 2 लाख का इस रूट से, 2 लाख इस लूप, 2 लाख, अब 2 लाख का ऑर्डर मिल गया, आप 3% पे बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों 6 आपका ऑटोमेटिक कितना हो गया, 6,000 आपको ऑटोमेटिक हो गया। 6,000 में 2,000 खर्चे निकाल दिए, 3-4 हजार ऐसे बन जाए। तो ये परसेंटेज पे, जब आप परसेंटेज पे बिजनेस करेंगे तो आप फ्लॉप नहीं होंगे। तो इस तरह से आप अपनी दुकान को बड़ा करिए, अपनी दुकान को हाईलाइट करिए, आपके पास कस्टमर आने लगेंगे। जब आपके पास कस्टमर आने लगेंगे, आपकी दुकान चलने लगेगी, तब आपको जाने की जरूरत नहीं। जो मार्केट में एमआर है उसे पता है जिले में सबसे ज्यादा सेल किसके यहाँ होता, वो आके खुद आपको तेल लगाएगा, भैया हमारा माल ले लीजिए, सबसे सस्ता हम देंगे। अगर आप डायरेक्ट हमारे यहाँ से 20 लाख का माल कंपनी से मंगाते हैं तो आपको 2% इंसेंटिव भी देंगे। यानी कि नगद माल अगर आप डायरेक्ट कंपनी से मंगाएंगे तो 2 से 5% इंसेंटिव भी देंगे और सबसे सस्ता भी देंगे। तब यहां से कमाई का मजा शुरू होता है, तब यहां से शुरू होता है दोस्तों। ऐसे शुरुआती तौर पे नहीं शुरू होता है, तब धीरे धीरे जब आप लगे रहते हैं तो जो चीजें मैं बता रहा हूं अनुभव करके वो चीजें आप खुद प्रैक्टिकली तब होगा, तब आप अपना खुद दिमाग लगाएंगे कंपनियों के साथ, कैसे हम बार्गेनिंग करें, कहां से कमाएं, कैसे कमाएं। वो आपका खुद का जो अनुभव होगा वो दोस्तों आपके काम आएगा। इस तरह से बिजनेस किया जाता है। इस तरह से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब आप क्लियर हो चुके हैं, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कंपनी को सिर्फ जीएसटी नंबर चाहिए बिलिंग करने के लिए। जीएसटी नंबर पे आप शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, आगे कोई नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आपको अब लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा तो आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बन जाएगा। इसके लिए आप इंटर पास होंगे तो आपका बन जाएगा। दोस्तों इसके बाद भी आपकी कुछ बातें न समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वैसे सारी बातें प्रयास करते हैं कवर कर लें, लेकिन समय के अभाव के नाते वीडियो बड़ी हो जाती है तो आप लोग बोर हो जाते हैं, भगा भगा के देखते, कोई मतलब नहीं। इसलिए कवर करने का प्रयास करने के चक्कर में हो सकता है कोई बात भूल गई हो जो आपके न समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारी जानकारी से अगर सहमत हैं, संतुष्ट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हो सकता है आपके जानने वाले में कोई फार्मा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता हो तो आपके माध्यम से उसे जानकारी मिल जाएगी। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं।